आ ही रहा हूं, थोड़ा इंतजार कर लो। जितनी ज्यादा अनिश्चित है, शायद ही दुनिया के और किसी देश में इतनी ज्यादा अनिश्चितताओं से घिरी हो। यहां कब कौन किसके साथ चला जाए, कौन किसका साथ छोड़ दे, कोई गारंटी नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी या कोई भी पार्टी, कांग्रेस जैसे एक दो दल हैं जिन्हें छोड़ देते हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ न गए हैं न भविष्य में कभी जा सकते। इसलिए बिहार में कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन कल क्या होने वाला है इसकी आहट इन बड़े बड़े नेताओं के बयानों में सुनाई देना शुरू हो गई। जिस तरह किसी समय अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, लेकिन जरा सा खटखटाने पर दरवाजे खुल गए, कपाट खुल गया और वेलकम नीतीश कुमार कहते हुए वे अंदर दाखिल हो गए और आज 7वीं बार के मुख्यमंत्री जी। ऐसी ही दरार आज लालू प्रसाद यादव ने खोल दी। एक घिरी इस समय दरवाजे में टिकने लगी है, जिसमें से नीतीश कुमार चाहें तो खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा और धक्का देकर दरवाजा खोलकर भीतर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा है कि उसमें कई सारे कोण हैं, राज्यपाल की भूमिका भी है, आप भी लगातार कह ही रहे। मुझे लगता है राज्यपाल की भूमिका तो तब शुरू होगी जब सचमुच में नीतीश कुमार एक बार फिर अपने भाई और मित्र लालू यादव या अपने भतीजे तेजस्वी यादव के पास जाना चाहे। लेकिन तब राज्यपाल क्या सचमुच में इस सत्ता बदल को रोक पाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था? और महाराष्ट्र में अंततः सरकार चलती रही, असंवैधानिक सरकार चलती रही। यह वैसी नौबत शायद नहीं आए। सिर्फ एक स्थिति बन सकती है जो हम पहले भी कई बार चर्चा में ला चुके हैं कि अगर बीजेपी और मोदी शाह को लगा कि दिल्ली पर इसका असर हो सकता है, तो बिहार को बचाने के लिए, पटना को बचाने के लिए ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया जाए। तब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा करने को। अगर उनके सांसदों में से चंद सांसद इधर से उधर हो गए, और इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है कि दल बदल कानून कहीं लागू हो जाए, कुल संख्या में से आधे 2/3 भी अगर उधर चले गए तो बच जाएंगे। विधायकों में से भी इतनी संख्या तोड़ना कोई बहुत कठिन काम है। सदन में इस वक्त उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या पहले से ज्यादा होगी। तो अब नीतीश कुमार को सोचना है, उन्हें अपनी पार्टी भी बचानी है, अपने सांसद विधायक बचाने हैं, अपनी सरकार बचानी है। चुनाव में बीजेपी के साथ जाना है, मोदी शाह के साथ जाना है, या अपनी पार्टी, अपने विधायकों को बचाते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाकर एक बार फिर पुराने रिश्तों को ताजा कर लेना। ये उनके लिए बड़ा कठिन समय है, बहुत आसान नहीं होगा ये फैसला करना, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन लालू यादव के न्योते पर हाँ में जवाब देंगे, उसी दिन दिल्ली उनकी लगाम खींचने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। दिल्ली दरबार में बैठे हुए लोग नीतीश कुमार को कसने के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं, यह हम महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में देख चुके हैं। किस तरह सरकारी एजेंसियों के जरिए सत्ताधारी पार्टियों को, सत्ताधारी राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्हें किस तरह कसा गया। तो अभी अगले कुछ दिन देखने लायक होंगे कि आज तो लालू यादव ने न्योता दिया है, आज तो दरवाजे खोले हैं। तेजस्वी के पास भी अचानक कोई जवाब नहीं था कि वे क्या बोलते, अपने पिता की बात से उलट तो वे कुछ कह नहीं सकते, और उनका भी कोई नुकसान नहीं अगर उनके चाचा लौट आते हैं और चाचा भतीजे यथावत पहले जैसे पदों पर भी बने रहते हैं, तो तेजस्वी और उनकी पार्टी को कोई घाटा होने वाला नहीं। चुनाव भी अगर वे लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल, एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ये 2025 का साल और ईरान क्यों मायने रखता है, और यहां से नीतीश बाबू
चाहते तो इसे खारिज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खारिज नहीं किया, सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर रह गए। हाथ जोड़ना और मुस्कुरा कर रहना, क्या मायने इसके हैं, ये भी हम डिकोड कर रहे हैं। और साथ साथ इसकी शुरुआत कहां से हुई, और अगर पलटते हैं नीतीश बाबू तो उसका असर कितना पड़ता है बिहार की राजनीति पे ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पे, यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता पर कितना असर पड़ रहा है, पड़ेगा, और 2025 में क्या ये सब कुछ होगा, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। आप भी देखते हैं क्या कि जो मुद्दे बिहार के हैं, जो मुद्दे दिल्ली के हैं या केंद्र के मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होती है नीतीश बाबू की, और उसके बाद, उससे पहले यहाँ संसद में, सदन के अंदर, राज्यसभा में जो बयान आता है वो मायने रखता है, उस पर भी इनकी चुप्पी होती है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला, बिहार को स्पेशल पैकेज का मामला, ये सारे मामले तो आएंगे ना। जब चुनाव में आप जाएंगे तो जनता पूछेगी कि पिछली दफा आपने कहा था कि बिहार को हम विशेष राज्य बनाएंगे, विशेष पैकेज देंगे, कहाँ है वो सब। बिहार में बीपीएससी के छात्र जो हैं वो ऑलरेडी अभी सड़कों पे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन और आप लाठियां चलवा रहे हैं। ये बातें, ये सवाल पूछे जाएंगे नीतीश बाबू से। कैसे जाएंगे वो इन सवालों के साथ चुनाव में, और पार्टी भी बचानी उनकी, उनको एक ये भी जिम्मा उनके अंदर है। क्योंकि ललन प्रसाद का आपने रुख देख लिया। हालांकि सही कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कि ललन बाबू के अलावा और कोई दूसरा नहीं जाएगा पार्टी छोड़ के, वो गारंटी दे रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अनम्यूट कीजिए में जो कुछ, ठीक है जी राजी। देखिए, बिहार में अब आगे चलकर जो कुछ हो सकता है उसमें 2-3 संकेत आज दिखाई। एक तो राज्यपाल की भूमिका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। भले जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र जैसा न कर पाए राज्यपाल, फिर भी थोड़ा बहुत तराजू को पलड़े में वजन उठावा धरी करने का काम तो राज्यपाल कर सकता है। उसका संकेत उन्होंने आज दे दिया कि आज पॉलिटिकल बात, राज्यपाल की शपथ के दिन क्या कोई बहुत पवित्र दिन है, उस दिन राजनीति की बात नहीं होगी। कोई संवैधानिक ममानियत है कि जिस दिन राज्यपाल शपथ लेगा उस दिन राजनीति की बात नहीं होगी, राजनीति पर बात करना पाप होगा। यानी उन्होंने उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से रोक दिया कि आज राजनीति की बात। अपना संदेश उन्होंने दे दिया कि जब जरूरत होगी तब वे कौन सी बात करेंगे। दूसरे उसमें कुछ और कौन है अभी, जैसा कि प्रेम जी ने कहा चिराग पासवान, या शायद रविकांत जी ने कहा चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। इन लोगों को भी अपना भविष्य देखना पड़ेगा। बिहार में किसी भी तरह के दल बदल के समय ये लोग दिल्ली में अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। ये उनके लिए बहुत महंगा सौदा होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो दिल्ली में भी तो उनकी कुर्सी जाती रहेगी। अल्टीमेटली अभी दिल्ली की सरकार तो गिरती हुई लग नहीं रही। इसलिए ये सारे लोग हर तरह के नफा नुकसान को देखकर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इतना अब लगने लगा है कि बिहार में कुछ खेला जरूर होगा, भले थोड़ा समय और लग जाए, और उसकी मुख्य भूमिका में नीतीश कुमार ही होंगे स्वाभाविक तौर पर। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की चालों पर नजर रखे हुए कि कौन ढाई घर की चाल कब चलता है, उसके बाद अपना पासा आगे बढ़े। तो अभी कुछ दिन और देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी बहुत जल्द